नमस्कार दोस्तों। अभी तक आप सभी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा और इसके बारे में कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरह के झूठे झूठे चीज़ों को बताकर हम सभी को भ्रमित किया जाता है और इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो में सभी चीज़ों को रिसर्च करके पूरी डिटेल में आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत की इकलौती एक्सप्रेसवे होगी जो पूरी दुनिया में अपनी परचम लहराएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप में इंस्टाग्राम पर जरूर पूछें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इसलिए भी आज के दिन में चर्चा में क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी होगी। यह पूरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगी जो 8 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूरा एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबी होगी जो नोएडा के DND फ्लाईओवर से होते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र तक बनाया जाना। इस एक्सप्रेसवे में कई सारे स्पर हाईवे को भी बनाया जाएगा, जिसमें पहला स्पर हाईवे जयपुर स्पर है जो कि 4 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी लेंथ तकरीबन 67 किलोमीटर होगी। दूसरा स्पर हाईवे जो कि नोएडा को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा और यह पूरा लेंथ तकरीबन 30 किलोमीटर का होगा जो 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करेगी। तीसरा स्पर उज्जैन स्पर होगा जो तकरीबन 130 किलोमीटर लंबी होगी जो कि 4 लेन हाईवे होगी और इन सभी का फिलहाल जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है और कुछ कुछ हिस्सों पर काम भी किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ अपने व्हीकल्स को ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें कोई भी तरह की रुकावट या फिर खेद नहीं होगी। एक्सप्रेसवे के रूट की अगर मैं बात करूँ तो यह बहुत ही बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत, बड़ोदरा और मुंबई को कनेक्ट करेगी, जिसमें 5 बड़ी बड़ी स्टेट्स भी शामिल है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। हरियाणा के अंतर्गत 129 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, वहीं राजस्थान का 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश का 244 किलोमीटर, गुजरात का 426 किलोमीटर और महाराष्ट्र का 171 किलोमीटर का हिस्सा शामिल होगा, जिसमें तकरीबन 15,000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इस पूरे एक्सप्रेसवे को 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो भारतमाला परियोजना के तहत NHAI द्वारा 4 सेक्शन के रूप में इसे बनाया जा रहा है। पहला सेक्शन DND फरीदाबाद KMP रूट को डेवलप किया जाएगा जो कि तकरीबन 60 किलोमीटर की होगी। इसके अंतर्गत शाहीनबाग, ओखला, कालिंदी कुंज, सोहना शामिल है। दूसरा सेक्शन 845 किलोमीटर लंबी होगी जो सोहना से होते हुए बड़ोदरा तक बनाया जाएगा। तीसरा सेक्शन 356 किलोमीटर की होगी जिसे बड़ौदा से लेकर विरार तक बनाया जाना है। चौथा सेक्शन 92 किलोमीटर की होगी जो विरार से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक बनाया जाएगा और इसी तरह से करके यह पूरा 1350 किलोमीटर का एरिया को डेवलप किया जाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 25 बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जिम्मा दिया गया, जिसे दिसंबर 2023 तक बनाकर पूरा किया जाना है, जो कि मेरा नहीं बल्कि NHAI का कहना है। इस एक्सप्रेसवे की जो मुख्य और इंटरेस्टिंग बात है कि इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 93 प्लेसेस पर ATM, फूड कोर्ट्स, होटल, सबवे, मैकडोनल्ड, पिज्जा सेंटर, रिटेल शॉप, फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, फूड स्टोर, मेडिकल स्टोर, हेलीपैड, ट्रोमा सेंटर इत्यादि को बनाया जाना, जो कि भारत की पहली ऐसी एक्सप्रेसवे होगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 20 लाख से ज्यादा ट्रीज को प्लांटेशन किया जाएगा, जिससे इस पूरा एक्सप्रेसवे का इन्वायरमेंट फ्रेंडली रूट हो सके। इसके साथ इस एक्सप्रेसवे को एक इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि पूरी दुनिया की पहली इतनी लंबी इलेक्ट्रिक हाईवे भी होगी। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 6 लेन का टनल भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग भी बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को भी लगाया जा रहा है ताकि लोकेशन पर अच्छी इंटरनेट और कनेक्टिविटी मिलती रही, जो कि भारत में पहली ऐसी एक्सप्रेसवे होगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे को अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मार्च 2019 को फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जिसे दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना था, बट दुर्भाग्य से कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसकी डेडलाइन अब बढ़ाकर दिसंबर 2023 कर दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि इसकी करंट स्टेटस अभी क्या है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो पता चलता है कि अभी यहाँ पे काम काफी तेजी से हो रहा है, बहुत सारे जगह पर अभी जमीन अधिग्रहण का काम ही चल रहा है। वहीं अभी रिसेंट में अपडेट्स आ रही है कि अलीपुर, जो कि गुरुग्राम से लेकर दौसा और राजस्थान का जो सेक्शन है उसे बनाकर पूरा भी कर लिया गया और 15 अगस्त तक इसे पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाना है। एक बार ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद पूरा रूट सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का हो जाएगा, जो फिलहाल 24 घंटे का समय लग जाता है। यह एक्सप्रेसवे इसलिए भी खास है क्योंकि
दुनिया की पहली इतनी लंबी एक्सप्रेसवे होगी जो 2 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेस्ड हाईवे होगी। और एक बार ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसके अंतर्गत दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बनाया जाना है, जो कि देखना होगा कि यह पूरा एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होता है, क्योंकि बिना एक्सप्रेसवे बने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण नहीं किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि कब तक यह पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होता है। वैसे ये एक्सप्रेसवे जब भी बनेगी तो ना सिर्फ कनेक्टिविटी और ट्रेड में सहयोग करेगी, बल्कि विश्व भर में हमारा एक सम्मान भी बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसी एक्सप्रेसवे दुनिया की पहली एक्सप्रेसवे होगी जिससे हमारी दुनिया में पूरी पहचान ही बदल जाएगी। क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की खर्च की जानी। आप सोच सकते हो कि 1 लाख करोड़ की लागत से यह पूरा एक्सप्रेसवे बनेगा तो कितना भव्य और कितना शानदार होगा। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं और भी दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश जरूर करूँगा। हमारे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थे मैंने आपको सारे बताने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।